भारत के लिए जरूरी है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी स्टिल्थ फाइटर जेट के निर्माण को मंजूरी दी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। हर समाज हर खबर। मैं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टिल्थ लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दी है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ इसके मॉडल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के डिजाइन पर पहले से काम कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ लड़ाकू विमान है। आइए जानते हैं कि 5वीं पीढ़ी के विमान क्या होते हैं और भारत के लिए स्वदेशी विमानों का होना क्यों जरूरी है। भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सिंगल सीट और 2 इंजन वाला होगा। यह एडवांस्ड स्टिल्थ कोटिंग और इंटरनल वेपन बैच से लैस होगा। इंटरनल वेपन बैच में लगाए गए हथियार बाहर से दिखते नहीं हैं। अमेरिका के F-22 और रूस के Su-57 लड़ाकू विमान में ये फीचर्स हैं। MCA के 2 वर्जन होंगे। पहले वर्जन में अमेरिका में बना G414 इंजन लगेगा। दूसरे वर्जन में स्वदेशी जेट इंजन लगेगा जो G414 से ज्यादा ताकतवर होगा। कुल मिलाकर यह सुपर मैन्यूवरेबल और स्टिल्थ फीचर वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा। संभावित फीचर्स अधिकतम ऊंचाई तक जा सकेगा। 55,000 फीट इंटरनल बेज में वेपन, 1500 किलोग्राम बाहर, 5,500 किलोग्राम ईंधन क्षमता, 6,500 किलोग्राम। इसका मतलब टेक्निकल मूवमेंट करने के लड़ाकू विमान की क्षमता से है, जैसे अचानक दिशा बदलना और अलग अलग एंगल से दूसरे लड़ाकू विमानों पर हमला करना। पारंपरिक एरोडायनामिक्स तकनीक से ऐसा करना संभव नहीं है। स्टील्थ क्षमता से लैस विमान पनडुब्बी या मिसाइल रडार या सोनार की पकड़ में नहीं आते हैं। मल्टी रोल का मतलब है कि लड़ाकू विमान कई तरह के टेक्निकल मिशन को अंजाम दे सकता है, जैसे एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक व दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके एयर डिफेंस को ध्वस्त करना। इसे सेना की भाषा में सीड ऑपरेशन कहते हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है जो स्टील्थ, सुपर क्रूज और डिजिटल तकनीकों से लैस होते हैं। स्टील्थ रडार से बचने की क्षमता, जिससे दुश्मन इन्हें आसानी से नहीं देख सकता। सुपर क्रूज आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति मैक 1 से अधिक से उड़ान। सेंसर फ्यूजन, सभी सेंसर से डेटा को इंटीग्रेट करके पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर देना। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, अन्य विमानों, ड्रोन और कमांडर सेंटर के साथ रियल टाइम डेटा साझा करना। AI और ऑटोमेशन, AI आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट और स्वचालित टारगेट ट्रैकिंग। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLF के पास 250 से अधिक J-20 स्टील्थ जेट्स हैं। J-35 जैसे नए जेट्स विकसित हो रहे हैं। 2020 के लद्दाख गतिरोध ने दिखाया कि चीन की एयरफोर्स की ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है। पाकिस्तान चीन से जल्द ही J-35 लड़ाकू विमान हासिल करने की योजना बना रहा है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हवाई श्रेष्ठता साबित की है, लेकिन स्टिल्थ लड़ाकू विमानों के बिना भविष्य में ऐसा करना मुश्किल होगा। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।